बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 16, सबक नंबर 16। और आज के इस सबक में हम नई बहस शुरू करेंगे जो है स्टोरी ऑफ टेंस। टेंस की क्या कहानी है और हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और उसकी कितनी किस्में हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के इस सबक में गुफ्तगू करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये सबक पूरा करने के बाद जो टेंस की पेचीदगी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। चूँकि हमारा कोई होमवर्क नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली टेंस शुरू करते हैं। तो टेंस किसे कहते हैं? टेंस के बारे में लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, एक ख्याल है जो कि गलत ख्याल है। वो क्या सोचते हैं, टेंस का मतलब वो समझते हैं कि जैसे वो खाना खाता है, वो घर जाता है, उसको हम टेंस कहते हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है। टेंस का जो मतलब होता है वो होता है ज़माना। और ज़माना किसे कहते हैं? ज़माना वो वक्त जिसमें हम हैं या वक्त जो गुजर गया है या वो वक्त जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ज़माना। ये है टेंस इंग्लिश में। इसकी कितनी किस्में होंगी? इसकी 3 किस्में हैं। पहले को हम प्रेजेंट कहते हैं इंग्लिश में, दूसरे को पास्ट कहते हैं, तीसरे को फ्यूचर कहते हैं। वही चीज़ है इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। उर्दू में वही चीज़ बन जाती है हाल, माजी और मुस्तकबिल। ठीक है, ये इस टेंस की बस इतनी ही कहानी है कि टेंस की कितनी किस्में, टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक। बाकी जो लोग ये कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टेंस की किस्म नहीं है। टेंस की सिर्फ 3 ही किस्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बस यही इसकी कहानी है, यहीं पे इसकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन लोग जो है प्रेजेंट को या पास्ट को या फ्यूचर को जोड़ देते हैं किससे? इंडेफिनिट से, कंटिन्यूअस से, परफेक्ट कंटिन्यूअस से। पास्ट को जोड़ देते हैं इंडेफिनिट से, कंटिन्यूअस से, परफेक्ट कंटिन्यूअस से। मुस्तकबिल को जोड़ देते हैं वो इंडेफिनिट से, कंटिन्यूअस से, परफेक्ट कंटिन्यूअस से। इसकी वजह ये है कि ये जो जुमले बनेंगे ये इन्हीं तीनों जमानों में से किसी एक में होगा। यानी हम जो भी बातें करते हैं वो इन्हीं तीनों जमानों में से होता है। जैसे प्रेजेंट में होगा वो जो कुछ हम बोलते हैं, पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। तो इसीलिए वो जोड़ देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट में है। वो कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी जो हम बात कर रहे हैं वो इंडेफिनिट में है। फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी जो हम बात करते हैं वो इंडेफिनिट में है। तो ये क्या पता चला कि टेंस की सिर्फ 3 ही किस्में हैं, लेकिन चूंकि हम जो बातें करते हैं वो इन तीनों में से किसी एक में होगा, चाहे प्रेजेंट में होगा, चाहे पास्ट में होगा, चाहे फ्यूचर में होगा। इसीलिए वो रब्त पैदा करने के लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट कह देते हैं या पास्ट इंडेफिनिट कह देते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट कह देते हैं। ये इसकी कहानी है। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं ये जो वाला हिस्सा है जिसको हम अफर्मेटिव कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, इंट्रोगेटिव कहेंगे या इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहेंगे। एक बात आप जहन में डाल लें कि जो भी हम बात करेंगे वो इन्हीं चारों जुमलों में से, इन्हीं चारों किस्मों में से किसी एक में से हमारी बात होगी। ठीक है, या हमारी बात अफर्मेटिव होगी, जैसे पॉजिटिव कहेंगे, या नेगेटिव होगी, या इंट्रोगेटिव होगी, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगी। ठीक है, तो जब कोई हम जुमला ऐसा बोलते हैं जिसमें फेल है, ठीक है, जिसमें फेल है, उसको हम क्या कहेंगे? वो तो अफर्मेटिव में होगी वो बात, या नेगेटिव में होगी, या इंट्रोगेटिव में होगी, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगी। कोई भी अगर आप बात कहें, आप कोई एक मिसाल दें, अगर आप एक मिसाल ने कोई अपनी बात की तो आपको पता चलेगा कि पूरी कहानी जो है यहीं पर आके टिकती है। हमारी या तो बात अफर्मेटिव में होगी, या नेगेटिव में होगी, या इंट्रोगेटिव में होगी, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगी। अब ये बात किस जमाने में है ये अलग हिस्सा है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फोकस है। तो जो भी बातें हम करेंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे माजी का हो, चाहे फ्यूचर का हो, वो इन्हीं चारों में से किसी एक पर मुश्तमिल होगी।
या तो वो हमारी बात मुस्बत में होगी, या हमारी बात मनफी होगी, या हमारी बात सवाल पर मुश्तमिल होगी, या हमारी बात में सवाल भी पाया जाएगा और उसमें नफी भी होगी। ठीक है, और ये बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर आप देखें तो पूरी अंग्रेजी जुबान इसी पर, या हमारी पूरी जुबान मान लें, आप कोई भी जुबान, उर्दू की भी अगर बात करें तो वो भी आकर के इसी पे टिकी है। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आप इनको बस सुनेंगे, इनको बस सुनेंगे, इनको सुनेंगे, लेकिन आप जो अमल करेंगे वो इन्हीं पर अमल करेंगे। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इनको जाने, क्योंकि यही स्ट्रक्चर है, यही बुनियाद है। ठीक है, तो आपको इनका खाका जानना होगा, इनका स्ट्रक्चर जानना होगा। कोई भी अफर्मेटिव होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसका एक ही खाका होगा। कोई नेगेटिव सेंटेंस हम बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का हो, नेगेटिव का खाका सबका एक ही होगा। हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो चाहे प्रेजेंट में बात हो, चाहे माजी में हो, चाहे फ्यूचर में हो, हमारी बात जो है एक ही खाके पर मुश्तमिल होगी। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो जो भी जुमले बोलेंगे, चाहे वो हाल में हो, माजी में हो, या मुस्तकबिल में हो, ठीक है, तो हमारी पूरी बात जो होगी इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाली, उनका एक ही खाका होगा। तो हमें इसके खाके को समझना है और इसी को आपको समझना है। ये आप समझ गए तो ये सब कुछ भी नहीं है, ये बस एक निशान है, एक नाम है और कुछ नहीं है। असल ये आपका ये है, इन्हीं चारों को आपको समझना है। ठीक है, और अगर हम बात करें टेंस की, जिसे आप जमाना कहते हैं, तो बहुत परेशानियां लोग खड़ी कर लेते हैं, बहुत मुश्किल को समझते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा है ये। ठीक है, तो ये जो तकसीम की गई है, ये माने के एतबार से की गई है, यानी जो माना निकल कर आता है उसके एतबार से तकसीम की गई है। ठीक है, लेकिन ये जो तकसीम है, ये जो तकसीम है, ये अलामात यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके एतबार से इनकी तकसीम की गई है। जो अलामात पाए जाते हैं जुमले में, जो अलामतें पाई जाती हैं, उनका लिहाज करते हुए इनको बांटा गया है बस। बाकी असल आपका यही है, यही आपको समझना है। क्योंकि कोई भी हो, अफर्मेटिव होगा तो एक ही स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव होगा एक ही स्ट्रक्चर होगा, इंट्रोगेटिव होगा एक ही स्ट्रक्चर होगा, इंट्रोगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, एक ही स्ट्रक्चर होगा। यही चीज हमें उर्दू में भी मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो अब आप देख सकते हैं मुस्बत, अफर्मेटिव को उर्दू में कहते हैं मुस्बत। मुस्बत जुमला किसे कहते हैं? जिसमें नहीं ना पाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले फाइल लिखेंगे उर्दू में, फिर मफूल, फिर फेल, फिर जमाना। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मेरा भाई आम खाता है, मेरे भाई ने आम खा लिया, मेरा भाई आम खाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जमाना, हाल, माजी, मुस्तकबिल, ठीक है, तीनों में स्ट्रक्चर एक ही है, फाइल, मफूल, फेल। मेरा भाई फाइल, मेरे भाई ने फाइल, मेरा भाई फाइल, आम मफूल, आम मफूल, आम मफूल, खाता है फेल, खा लिया फेल, खाएगा फेल। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ अलामत पाई जाती है। तो ये मुस्बत की बात है। उर्दू में भी हमने हर जुबान के लिए, उर्दू में भी हमने हर जमाने के लिए एक ही स्ट्रक्चर फॉलो किया है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या? सबसे पहले हम फाइल कहेंगे, फिर मफूल कहेंगे, फिर फेल कहेंगे, फिर जमाना कहेंगे। ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने प्रेजेंट में कहा मेरा भाई आम खाता है और हमने जो है माजी में कहा ने भाई आम खा लिया मेरा। ऐसा नहीं कहते ना, सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें कुछ हस्व इजाफा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे मैंने ने बढ़ा दिया, मेरे कर दिया, तो ये अपना रूल है। लेकिन इसकी जो जगह फाइल की वो वहीं पर है, जगह नहीं बदली है। यही चीज आपकी इंग्लिश में भी होगी। तो हर वो जुमला, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसका अपना एक ही स्ट्रक्चर होगा और ये सारे जुमले आकर के इन्हीं चारों पर आके टिकेंगे। अगर हम आगे बात करें मनफी जुमले की, तो इसमें भी हमारा अपना एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं फाइल, फिर मफूल, फिर हरफ नफी, फिर फेल, फिर जमाना। जैसे कि आप कहेंगे मेरा भाई आम नहीं खाता है, मेरे भाई ने आम नहीं खाया, ये माजी में आपका। मेरा भाई आम नहीं खाएगा,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सब का स्ट्रक्चर एक ही है। जमाना ये हाल का है, ये माजी का है, ये मुस्तकबिल का है। इन सब का एक ही जमाना है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइल हर जगह पे आया हुआ है, मफूल अपनी जगह पे है तीनों जमानों में, हरफ नफी ये तीनों जमानों में अपनी जगह पे है, और यहाँ पे देख सकते हैं फेल ये भी अपनी जगह पर है तीनों जमानों में। अगर हम अगली किस्म की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा अपना स्ट्रक्चर है, जिसको हम फाइल कहेंगे, उसके बाद मफूल कहेंगे, उसके बाद हरफ इस्तिफहाम, फिर फेल, फिर जमाना। जैसे कि आप कहते हैं तुम उसे क्यों फोन करते हो, मेरे भाई ने आम कब खाया, तू ये किताब कब पढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सवालिया है, ये जितने भी जुमले इसमें सवाल पूछा गया है, सवाल किया गया है, और ये तीनों मिसालें अलग अलग ज़माने में, यह हाल की मिसाल है, ये माजी की मिसाल है, ये मुस्तकबिल की मिसाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक ही स्ट्रक्चर फॉलो किया है, और वो है फ़ाइल, मफ़ऊल, हरफ इस्तिफ़हाम, फ़ेल, ज़माना। ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो है हाल में फ़ेल को यहाँ लाया और मफ़ऊल को यहाँ जिक्र किया और हमने उलट पढ़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब में चाहे हाल हो, चाहे माजी हो, चाहे मुस्तकबिल हो, हमने एक ही स्ट्रक्चर फॉलो किया है। ठीक है। अगर हम अगली किस्म की बात करें तो हमारी जो अगली किस्म होगी सवालिया व मुनफी जुमला, यानी वो जुमले जिसमें सवाल किए गए और उसमें नफी भी पाई जाए। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर देख सकते हैं, आपका भाई आम क्यों नहीं खाता है, आपके भाई ने आम क्यों नहीं खाया, आप आम क्यों नहीं खाएंगे, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सवाल भी किया गया और उसमें नफी भी है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे सवालिया व मुनफी जुमला। तो इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, इस किस्म का अपना एक स्ट्रक्चर है, खाका, जिसको फॉलो करते हैं फाइल, मफूल, हरफ इस्तिफहाम, हरफ नफी, फेल, फिर जमाना। आप देख सकते हैं आपका भाई, ये पूरा फाइल बन रहा है, आपके भाई ने, आप, मफूल बन रहा है अपनी जगह पे, हरफ इस्तिफहाम अपनी जगह पे, हरफ नफी अपनी जगह पे है, फेल अपनी जगह पे है, उसके बाद जमाना अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर तीनों जमानों का एक ही है, हमने अलग अलग नहीं लिखा है। तो यही चीज इंग्लिश में भी पाई जाएगी, यही चीज इंग्लिश में भी पाई जाएगी कि जो भी अफर्मेटिव होगा बस अफर्मेटिव होना चाहिए, यानी हर वो जुमला जिसमें मुस्बत माना पाया जाए, उसमें सवाल ना किया गया हो, उसमें मनफी ना हो, तो उसका एक ही स्ट्रक्चर होगा, कोई भी जमाना हो, चाहे वो हाल का हो, चाहे माजी का, चाहे मुस्तकबिल का हो, कोई भी किस्म हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी किस्म हो, सबका एक ही स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पर आके वो स्ट्रक्चर टिक जाएगा। तो गोया की पूरी जो इंग्लिश जुबान है, पूरी जो इंग्लिश जुबान है, उसकी बुनियाद इन्हीं चार किस्मों पर आके टिक जाती है। या पूरे टेंस की अगर आप बात करें, जिसे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कहते हैं, या ऑक्सिलरी वर्ब्स की अगर आप बात करें, तो कुल मिला करके वो इसी पर आके टिक जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ठीक। तो गोया कि कोई भी हाल का जुमला होगा तो ये इन्हीं चारों पर मुश्तमिल होगा, कोई भी माजी का जुमला होगा तो इन्हीं चारों पर मुश्तमिल होगा, कोई भी मुस्तकबिल का जुमला होगा तो इन्हीं चारों पर मुश्तमिल होगा। लेकिन उससे पहले हमारे जो जुमले होंगे वो इन चारों से होकर गुजरेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गोया कि क्या पता चला, पता ये चला कि कोई भी हाल का जुमला हो वो इन चारों में से कोई एक होगा, कोई भी हाल का जुमला हो वो इन चारों में से कोई एक होगा, कोई भी माजी का जुमला हो वो इन चारों में से कोई एक होगा, कोई भी मुस्तकबिल का जुमला हो इन चारों में से कोई एक होगा। और इन चारों को हमने नाम दे रखा है, और वो नाम क्या है, वो नाम है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही नाम तीनों में पाया जाएगा, माजी के हिसाब से नहीं बदलेगा, मुस्तकबिल के हिसाब से नहीं बदलेगा। तो आपको क्या याद करना है, आपको सिर्फ 8 ही चीजें याद करनी है। पहली चीज इंडेफिनिट, दूसरी चीज कंटिन्यूअस, तीसरी चीज परफेक्ट, चौथी चीज परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसके बाद आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो अगर आपको ये 8 चीजें याद होंगी तो गोया कि आपने ये पूरा टेंस समझ लिया। आपको टेंस की जो 48 किस्में बताते हैं लोग, जो 48 किस्में बताते हैं वो आपको सिर्फ 8 ही है अगर देखा जाए तो, बाकी वो हाल में से तो होगा ही, माजी में से तो होगा ही, मुस्तकबिल में से तो होगा ही। तो वो अलामात बताएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो बताएंगी। ठीक है।
तो आपको क्या याद करना है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके साथ साथ आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव याद करने। आपको 8 याद करने, अगर आपने 8 याद कर लिए तो गोया कि आपको 48 नाम याद हो गए। कैसे याद हुए? वो इस तौर पर कि आप जब भी कोई जुमला बोलेंगे या तो हाल में होगा या माजी में होगा या मुस्तकबिल में होगा। अब ये जो जमाने हैं इनमें जो आप बात करेंगे वो सारी की सारी बातें या तो इंडेफिनिट होंगी या कंटिन्यूअस होंगी या परफेक्ट होंगी या परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगी। अब ये जो सारी किस्में हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये होकर के यहाँ पर आएंगी, यहाँ पे आके टिक जाएंगी, इनका स्ट्रक्चर ये होगा। तो अगर हम कोई ऐसा जुमला बोलते हैं जो इंडेफिनिट में है, कोई ऐसा जुमला बोलते हैं जो इंडेफिनिट में है, तो वो इन चारों में से कोई एक होगा। अफर्मेटिव में से हो सकता है, नेगेटिव में से हो सकता है, इंट्रोगेटिव में से हो सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से हो सकता है। तो अगर उसमें मुस्बत पाया गया, कोई नफी नहीं है, तो हम उसको कह देंगे अफर्मेटिव। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, ठीक। अगर उसमें नफी पाई गई तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। अगर उसमें सवाल पाया गया तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। अगर उसमें कोई सवाल भी है और नफी भी है तो हम कहेंगे इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो गोया कि क्या पता चला कि हम जो भी बात कहेंगे अगर वो हाल में है या माजी में है या मुस्तकबिल में है, तो वो इन चारों में से कोई एक होगा हमारा जुमला, ठीक है। और ये जो चारों हैं ये इनमें से कोई एक होंगे, ठीक। तो यही चीज है, बस यही इसमें आपको करना है। आपको याद करना है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके साथ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बस आपको 48 नहीं याद करने हैं, आपको सिर्फ 8 याद करने हैं बस। बाकी आप अंदाजा लगा लेंगे, ये तो प्रेजेंट में होगा या माजी में होगा या फ्यूचर में होगा, ठीक है। अब बाकी इनकी जो किस्में हैं, इनकी ये जो किस्में की गई अलामात के एतबार से की गई, यानी अलामत पाई जाती है, कोई निशान पाया जाता है, इनका हेल्पिंग वर्ब अलग होगा, इनका हेल्पिंग वर्ब अलग होगा, इनका हेल्पिंग वर्ब अलग होगा, लेकिन इन सब का स्ट्रक्चर आके यहाँ पर टिकेगा। और अगर आप इस चीज को समझ गए, इसके स्ट्रक्चर को समझ गए, तो गोया कि आप अंग्रेजी जुबान समझ गए। बस आपको इसी पर अभी ज्यादा फोकस करना है। बाकी ये सिर्फ नाम है, ये सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। असल आपका ये है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बदलेंगे, कभी भी नहीं बदलेंगे, हमेशा इनका स्ट्रक्चर एक ही रहेगा। सिर्फ सब्जेक्ट बदलेगा या आपका हेल्पिंग वर्ब बदलेगा या ऑब्जेक्ट बदलेगा, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहेंगे उसके हिसाब से बदलेगा। तो आपको इसी पर ज्यादा फोकस करना है। तो लोग इसको पढ़ाएंगे आपको 48 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 48 दिन के अंदर। क्योंकि जब वो पढ़ाते हैं तो वो कैसे पढ़ाते हैं? वो पढ़ाते हैं, पहले पढ़ाएंगे इंडेफिनिट अफर्मेटिव, उसके बाद पढ़ाएंगे इंडेफिनिट नेगेटिव, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो गोया कि ये 4 दिन में आपको ये पढ़ाएंगे। फिर वो आएंगे अगले में कंटिन्यूअस, इसमें भी 4 दिन लगे आपके। फिर परफेक्ट पे आएंगे, फिर इनके भी 4 दिन लगे। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आए, फिर भी 4 दिन लगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, ये आपके 16 हो गए, 16 दिन। फिर यह शुरू करेंगे वही 16 दिन, फिर वो शुरू करेंगे वही 16 दिन। कितने हो गए आपके? 48 दिन हो गए। लेकिन ये 48 दिन का लेसन है ही नहीं। अगर आप चाहें तो इसको आप जो है 2 लेसन में या 3 लेसन में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ आके यहीं पे टिक जाता है। बस इनका हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, इनके सब्जेक्ट बदलेंगे, लेकिन इनका खाका नहीं बदलेगा। तो गोया कि आपको ये समझ में आ गया तो आप इंडेफिनिट को 1 दिन में समझ जाएंगे, कंटिन्यूअस को 1 दिन में समझ जाएंगे, परफेक्ट को 1 दिन में समझ जाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस को 1 दिन में समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ आकर के इसी चारों पर आके टिक जाता है। हम आपको ये सारी चीजें 12 लेसन में पढ़ाएंगे, यानी कि 12 लेसन हमारे इसमें गुफ्तगू होगी। इसकी वजह यह है कि इनका अपना इस्तेमाल है, इंडेफिनिट का अपना इस्तेमाल है, कंटिन्यूअस का अपना इस्तेमाल है, परफेक्ट का अपना इस्तेमाल है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का अपना इस्तेमाल है।
इनको हम हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ी सी बारीकी है, तो मैं ये चाहता हूं कि वो बारीकी मैं आपको बताऊं, तो इसलिए मैं आपको एक दिन में पढ़ाऊंगा इंडेफिनिट और इंडेफिनिट की चारों किस्में। ऐसा नहीं होगा कि एक 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 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नहीं, इंडेफिनिट हम आपको चारों किस्में पढ़ाएंगे एक ही दिन में। तो इंडेफिनिट को, पूरे इंडेफिनिट को हम एक दिन में पढ़ेंगे, पूरे कंटिन्यूअस को हम एक दिन में पढ़ेंगे, परफेक्ट को एक दिन में पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम एक दिन में पढ़ेंगे। तो गोया कि ये चार किस्में, इनको हम 4 दिन में पढ़ेंगे, ये जो 4 किस्में इनको हम 4 दिन में पढ़ेंगे, इनको हम 4 दिन में पढ़ेंगे। तो गोया कि 4 4 8 4 12, तो गोया कि हम इस पूरे टेंस को, जिसे आप एक्टिव वॉइस कहते हैं, इनको हम 12 दिन में खत्म कर लेंगे। ये हमारा जो ये हिस्सा है कोर्स का, इसको हम 12 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम आज आपको बताएंगे ये चीज, ये स्ट्रक्चर, यही चीज आके यहाँ पे टिक जाती है, ये भी चीज यहीं पे आके टिकेगी, ये भी यहीं पे आके टिकेगी। तो आप इसको जब सीख लेंगे तो आपको नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बस आपको जो नया सीखना होगा वो इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो जब मैं आपको कोई जुमला दूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिसाल के तौर पर, तो आपको इन चारों में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है? अफर्मेटिव में पहले बनाएंगे, फिर नेगेटिव में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में बनाएंगे। तब हम आगे चलते हैं और हम बताते हैं ये जो अहम चीज है जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। और ये चीज जान लें कि आपको यही समझना है बस। अगर आप ये समझ गए तो गोया कि आपको अंग्रेजी जुबान आ गई। तो अब हम आगे चलते हैं और हम पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट में कोई भी जुमला होगा, प्रेजेंट में कोई भी जुमला होगा, तो वो जुमला क्या होगा? या तो इंडेफिनिट होगा, या वो कंटिन्यूअस होगा, या वो परफेक्ट होगा, या वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इनकी अपनी तारीफात हैं, इनकी अपनी अलामतें हैं, इनके अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिनको इंशाल्लाह हम इनके सबक में बताएंगे। अब ये जो 4 किस्में हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी ये जो 4 किस्में हैं, ये भी इन चारों में से कोई एक होंगे। यानी या तो जो है मुस्बत होगा, या वो नेगेटिव होगा, या वो इंट्रोगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है? प्रेजेंट क्या होगा? इन चारों में से कोई एक होगा, और ये चारों इनमें से कोई एक होंगे। ठीक है? मिसाल के तौर पर इंडेफिनिट, इन चारों में से कोई एक होगा, कंटिन्यूअस, इन चारों में से कोई एक होगा, परफेक्ट, इन चारों में से कोई एक होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों में से कोई एक होगा। अगर हम खुलासा कर लें तो खुलासा क्या निकल के आ रहा है कि हम कोई भी बात करेंगे तो इन्हीं चारों में से एक होगा। तो हमें इन्हीं के खाकों को सीखना है। अगर हम आगे बात करें पास्ट की, अगर हम पास्ट की बात करें तो यही चीज आएंगी। हमारी कोई बात जो पास्ट में हुई तो इंडेफिनिट होगी, या कंटिन्यूअस होगी, या परफेक्ट होगी, या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। और ये जो चारों किस्में हैं, ये इन चारों में से कोई एक होंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बाकी पास्ट का जो खाका होगा वो प्रेजेंट ही की तरह होगा। यही खाका है आपका, यही असल है आपका। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी जो हम बात कहेंगे वो या तो जो है इंडेफिनिट होगी मेरी बात, या हमारी बात कंटिन्यूअस होगी, या परफेक्ट होगी, या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। इन्हीं चारों में से कोई एक होगी। और यही चारों किसमें से होंगे? या अफर्मेटिव होंगे, या नेगेटिव होंगे, या इंट्रोगेटिव होंगे, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होंगे। तो गोया कि हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा कि हमारी पूरी की पूरी बात यहीं पे आके टिक जा रही है, और यही असल है। ठीक है? तो अगर हम इनके खाके को सीख लें, इनको समझ लें, तो ये सब कुछ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बस ये सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है, और निशान है, अलामत। तो इंडेफिनिट की जो भी किस्में होंगी, इंडेफिनिट की, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, इंडेफिनिट की जितनी भी किस्में होंगी, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। अगर वो चीज नेगेटिव में है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दीगर वर्ड्स। अगर वो चीज इंट्रोगेट सवाल किया जा रहा है तो हम क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव मिसिंग है,
अगर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यही आपको स्ट्रक्चर 4 ही याद करने हैं, यही 4 स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं। तो गोया कि अगर आप कोई जुमला बनाना चाहते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाना चाह रहे हैं तो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना चाह रहे हैं तो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाना चाह रहे हैं तो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। वही चीज पास्ट में चली जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट का बनाना चाह रहे हैं तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। खुलासा कलाम क्या हुआ कि हमारी जो पूरी बात है अंग्रेजी जुबान ये इसी पर डिपेंड है, इन्हीं 4 सुतूनों पर। तो इन्हीं को आपको याद करना है। यहां तक कि अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब यानी मॉड्यूल पढ़ेंगे आगे चल करके, यही आपके खाके होंगे पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो इन्हीं को आपको फोकस करना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई पॉजिटिव जुमला बनाएंगे सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब बदलती रहेगी, वर्ब भी बदलता रहेगा, इसकी शक्ल बदलती रहेगी, ऑब्जेक्ट भी बदलेंगे। जाहिर सी बात है, कभी आप आम कहेंगे, कभी आप कॉपी कहेंगे, कभी आप कलम कहेंगे। यहाँ पर भी आप कुछ कहेंगे, संडे कहेंगे, मंडे कहेंगे, अलग अलग। आपका सब्जेक्ट कभी आई होगा, कभी ही होगा, कभी शी होगा, कभी जैद होगा, कभी हुमैरा होगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड सब कुछ बदलेगा, लेकिन इनकी जगह नहीं बदलेगी। प्रेजेंट में हेल्पिंग में कुछ और आएगा, पास्ट में कुछ और आएगा, फ्यूचर में कुछ और आएगा, लेकिन जगह नहीं बदलेगी। तो इन्हीं चीजों को आपको फोकस करना, इन्हीं 4 चीजों को। तो हम जब पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा करने के लिए 48 दिन नहीं देंगे, बल्कि हम इसको 12 दिन में पढ़ लेंगे। क्योंकि हम टेंस की यानी एक्टिव वॉइस की जो 4 किस्में हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको हम एक दिन में पढ़ेंगे। यानी इंडेफिनिट को हम एक दिन में पढ़ेंगे और इन चारों को एक दिन में पढ़ेंगे। गोया कि इंडेफिनिट पॉजिटिव, इंडेफिनिट नेगेटिव, इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम एक ही दिन में पढ़ेंगे। क्योंकि ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आप पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। आपको अगर याद हो तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव का ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है डिक्लेरेटिव नेगेटिव का, ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव का, ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो बस यहाँ पर चूंकि वर्ब आ गया इसलिए हमने वर्ब लाया है। बस आप इसको पढ़ चुके हैं तो गोया कि आप इसको बआसानी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इंडेफिनिट को यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक दिन में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम डायरेक्टली पास्ट इंडेफिनिट पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे आ जाएंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूअस को करेंगे, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस को करेंगे। तो अभी आपको जो फोकस करना है इन्हीं 4 स्ट्रक्चर पर फोकस करना है, और इसको हमेशा के लिए आप फोकस कर लें, क्योंकि अंग्रेजी जुबान की जो बुनियाद है इन्हीं 4 खाकों पर मुश्तमिल है। तो आपको इनको ध्यान देना है। आज की बात का खुलासा क्या है? आज की बात का खुलासा ये है कि हम कोई भी बात करेंगे या तो वो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, और हमारी जो भी बात होगी या तो इंडेफिनिट होगी या कंटिन्यूअस होगी या परफेक्ट होगी या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। अब इसको आप इससे जोड़ लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप जोड़ लें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई बात आपकी फ्यूचर में तो आप कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो चारों हैं ये इन चारों में से कोई एक होंगे। अगर उसमें नेगेटिव पाया गया तो हम कह देंगे नेगेटिव है, अगर उसमें कोई नेगेटिव नहीं है तो हम कहेंगे अफर्मेटिव है, अगर उसमें सवाल पाया गया तो हम कहेंगे इंट्रोगेटिव है, अगर उसमें नेगेटिव भी है, सवाल भी है, तो हम कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो गोया कि ये आपका खाका है, इन्हीं को आपको फोकस करना है। बस आपको ये 4 याद करने हैं और ये 4 याद करने हैं, और उसके बाद आपको खुद आइडिया होगा कि हमारी बात प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो इस तरह से आपके जो है 48 जो नाम है, अगर आप 8 याद कर लेते हैं तो ये 48 आपके 8 के ही बराबर हैं। आगे हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। जो भी हमारी एक्टिव वॉइस होंगी उनका हमारा स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे
ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो आपको इन्हीं को याद करना है। तो आज की हमारी बात यहाँ पर ख़त्म होती है और इंशाल्लाह हम एक एक करके जो है 12 किस्मों को यानी 48 किस्मों को 12 दिन में सीख लेंगे बहुत आसानी से। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अब हमारे पास अगर कोई सवाल है तो उनको सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई सवाल नहीं होगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने इस कोर्स के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। और सबसे पहले हम अल्फाज मानी सीखेंगे और ये अल्फाज मानी है जिस्म के जो बकिया हिस्से थे। तो ये आज आपके आखिरी हिस्से हैं जो कि बकिया हिस्से हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अल्फाज मानी के। तो जिसमें है सबसे पहला माउथ, मुंह, मसल, पट्ठा, इसको आप मस्कल नहीं पढ़ेंगे, मसल, पट्ठा। उसके बाद है मस्टाश। क्या ये? मस्टाश। लोग इसको बहुत गलत पढ़ते हैं। मस्टाश का मतलब होता है मोच, मस्टाश। नेल, नाखून। उसके बाद अगर हम इसको आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे नावल, है ना, लोग इसको नावल पढ़ते हैं, जबकि ये क्या है? नेवल। इसको क्या पढ़ेंगे? नेवल, नेवल। आप इसको मस्टाश पढ़ेंगे, इसको नेवल, नेवल। नेवल का मतलब होता है नाफ। नेक, गर्दन। नर्व, आसाब। नोज, नाक। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, नथुना। और उसके बाद ये है पैलेट। प्लेट नहीं, ये पैलेट, पैलेट, तालू। उसके बाद है सलाइवा। इसको हम लोग पढ़ते हैं सलीवा, जो कि गलत है। यह सलाइवा, सलाइवा, सलाइवा का मतलब थूक। उसके बाद शोल्डर। आप इसको शोल्जर नहीं कहेंगे, शोल्जर कह देंगे तो उसका अलग माना होगा। ये शोल्डर, शोल्डर का मतलब कंधा। स्किन, जिल्द या चमड़ी। स्कल, खोपड़ी। सोल, तालू। स्प्लीन, तिल्ली। स्टमक, मैदा। टेम्पल, कनपटी। टीथ, दांत। तो ये जिस्म के आज़ा थे। अब हम आगे चलते हैं और अफ़ाल से मुतालिक अल्फाज मानी लेते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला है स्पीक। सेकंड फॉर्म स्पोक, स्पोकन, बोलना। स्टील, स्टोल, स्टोलन, चुराना। स्टिंक, स्टैंक, स्टंक, बदबू करना। स्ट्राइड, स्ट्रोड, स्ट्रिडेन। इसको आप स्ट्राइडेन नहीं पढ़ेंगे, लोग इसको गलत पढ़ते हैं, स्ट्राइडेन पढ़ते हैं। ये क्या है? स्ट्रिडेन। स्ट्रिडेन का मतलब फलांगना। स्ट्राइव, स्ट्रोब, स्ट्रीवेन। ओके, नॉट स्ट्राइवेन, स्ट्रीवेन, जिद्दोजहद करना। स्वेयर, स्वॉर, स्वॉर्न, कसम खाना। स्वेल, स्वेल्ड, स्वॉलन, फूलना, सूजना। स्विम, स्वयं। इसको आप स्वम नहीं पढ़ेंगे, स्वयं, स्वम, तैरना। टेक, नॉट टेक, टेक थोड़ा सा खींचेंगे। टेक, टू, टेकन, नॉट टेकन, टेकन, लेना। टेयर, ये क्या है? टेयर, टेयर थोड़ा सा इमाला करेंगे, टीयर नहीं, टेयर, टेयर, टेयर। टोर, टोर्न, इसका मतलब होता है फाड़ना। तो आप इन अल्फाज को इनकी शक्लों के साथ, नीज इनके सही नुत्क के साथ याद करें, ताकि आप जब बोलें तो आप जो है गलती ना करें, या आप जब लिखें तो आपसे गलती ना हो। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस लेते हैं, और जिसमें सबसे पहला है डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर। इसका मतलब होगा फर्श पर मत थूको। अगला है डोंट टॉक। हम इसको पढ़ते हैं टैक, लेकिन इसका पूर्व पढ़ेंगे टॉक। डोंट टॉक अबाउट मी, मेरे बारे में बात मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। डोंट टीच मी, मुझे मत सिखाओ। डोंट टीज मी, मुझे परेशान मत करो। हमारे अगले जुमले हैं डोंट ट्राई माई पेशेंस। ये क्या है?
पेशेंस, पेशेंस। अब इसको पेटियंस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पेशेंस। डोंट ट्राई माई पेशेंस, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू क्लैश विद मी, दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, या मत करो, या मत करें, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। डोंट वरी टू मच, बहुत ज्यादा परेशान मत हो। डोंट बी सिली, पागल मत बनो या पागल मत हो। तो ये हमारे 10 जुमले हैं जो कि बहुत आसान है। ये सब के सब इंपेरेटिव सेंटेंस हैं नेगेटिव में, और मुझे लगता है बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आपको इनको याद होने चाहिए। और अगर मौका मिले तो आप जरूर उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, अपनी बातों में इस्तेमाल करें। अब हम रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, और ये आपकी रीडिंग प्रैक्टिस है, और ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारी किताब से पढ़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। इसके कुल 2 हिस्से, जिसमें से पहला हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा है ये आपका, ये वाला। आप इंशाल्लाह इसको पढ़कर आएंगे ताकि आप सही तरीके से इनको पढ़ सकें। तो इस तरह से आज के हमारा सबक ख़त्म हुआ। चूंकि हमारे पास ग्रामर का अभी कोई हमने कुछ पढ़ा नहीं, बस एक आइडिया आपको दिया है कि टेंस जिसे आप कहते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से अंग्रेजी जुबान के जो भी जुमले होते हैं वो किस पर आके टिकते हैं। तो मैंने बताया कि वो 4 खाकों पर, 4 ही उनकी बुनियादें उन्हीं पर आके टिकती हैं। तो यही चीज़ें आपको अभी लेनी है। फिर इंशाल्लाह हम प्रेजेंट के 4 किस्मों को पढ़ेंगे, फिर पास्ट के, फिर फ्यूचर के। इस तरह से हम एक एक करके इंशाल्लाह 12 किस्मों को, जो कि असल 12 ही हैं, आप इसको 48 ना माने। आप जो है एक्टिव वॉइस को 12 ही किस्में माने। अगर लिखने का आ जाए तो आप 48 लिखेंगे, लेकिन आप 12 ही उनको मानेंगे, ठीक है। और उन 12 को आप 4 से, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 48। तो आपको 4 वो किस्में याद करनी है और 4 इन किस्मों को याद करना है। तो इस तरह से आपके 8 हो गए, और 8 का मतलब होगा कि आप उनको 42 यानी 48 कर देंगे। तो इस तरह से आपको बस इसी पे फोकस करना है, इनके स्ट्रक्चर को देखना है। बाकी इंशाल्लाह हम कल प्रेजेंट को पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। फिर इंडेफिनिट के बाद फिर हम कंटिन्यूअस पे आएंगे, कंटिन्यूअस के बाद हम फिर परफेक्ट पे आएंगे, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये टेंस, या जिसे आप एक्टिव वॉइस कहेंगे, ये खत्म हो जाएगा। फिर हम पैसिव वॉइस में आएंगे। और एक्टिव वॉइस के बारे में बताना भूल गया, वो ये कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं उन जुमलों को, एक्टिव वॉइस उन जुमलों को कहते हैं जिनका फाइल हमें साफ दिखाई दे, जिनका करने वाला पता चले कि हाँ ये काम कर रहा है। जैसे आप कहेंगे जैद खाना खा रहा है, तो कहेंगे जैद, यानी फाइल का पता चल रहा है। तो हम इस ऐसे जुमलों को जिनमें फाइल वाज़ेह तौर पर दिखे, उनको हम कहेंगे कि एक्टिव वॉइस है। इसके बरखिलाफ पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिनका फाइल हमें समझ में ना आए, और इन जुमलों का इस्तेमाल खास तौर पर उस वक्त करते हैं पैसिव वॉइस का, जब फाइल हमें समझ में ना आए। जैसे आप कहें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन किसने गिरफ्तार किया ये नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं। हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे जिनके फाइल हमें साफ तौर पर दिखाई देते हैं, उसके बाद फिर हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो आपको अभी जो फोकस करना है वो इन पर फोकस करना है कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहीं पर आज का हमारा लेसन खत्म होता है। अब इंशाल्लाह हम कल नए सबक के साथ मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।